संदल की रोटी रखो मेज पे, मैं सालन लेके आ रही हूँ। अरे ये इरफान को तो बुला लाओ। जी अब इरफान, खाना खा लें, खाना तैयार है। तुम लोग खा लेना, मुझे भूख नहीं है। क्यों? ऐसे ही यार, बस आप ही के जाने का सुनकर भूख ही उड़ गई। आप बहुत खुदगर्ज हैं इरफान, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कभी ये सोचा है कि आप ही आपकी वजह से कब से अपना घर बार अपने शौहर को छोड़कर यहाँ रह रही हैं? क्या ये उनके साथ ज्यादती नहीं है? तो बिल्कुल ठीक है रिसंदर, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उनके बगैर बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। मुझे आप ही की आदत सी हो गई है। ठीक है, फिर आप भी उनके साथ चले जाएं। कैसी बातें करी रिसंदर? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? वैसे ही जैसे आप ही जावेद भाई को अकेला छोड़कर यहाँ आपकी वजह से रह रही हैं। तुम ठीक कह रही हो। वाकई मैं खुदगर्जी से सोचने लगा था। अच्छा चलें, अब खाना खा लें, आप ही इंतजार कर रही हैं। प्लीज संदर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम लोग खा लो। अच्छा, फिर आप ही भी नहीं खाएंगी? मगर मुझे आप लोगों की परवाह नहीं है। मुझे तो भूख लगी है, मैं खाने जा रही हूँ। आप दोनों बहन भाई रहो भूखे। तुम अचानक कैसे आ गए? तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? माहीन माहीन से लिया तुम्हारा एड्रेस और देखो पहुंच गया। उफ, तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखकर कितनी सरप्राइज हो रही हूँ। वेल एक्चुअली सरप्राइज तो मैं हो रहा हूँ माशाल्लाह तुम्हारे थर्ड बार देखकर। देख लो, अभी तो तुमने मेरे ताज को नहीं देखा। ऐसे ही जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और ख़ास तौर पे इतने पैसे वाले अपनी बीवियों को ज़रा कम ही टाइम देते हैं। कहीं तुम्हारे मियाँ भी तो ऐसे ही नहीं है? जी नहीं, मेरे ताज बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। मेरे बगैर तो उनका बिल्कुल दिल नहीं लगता। उनका बस चले तो अपना सारा वक्त मुझे ही दे दें। बच्चू, इसका मतलब है तुमने कुछ पढ़ के फूका उन पे। बहुत बुरे हो तुम। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या मंगवाऊं? कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, सिर्फ अच्छी सी चाय पिला दो, मैं चलूँगा। मुझे ज़रा देर हो रही है। क्यों, तुम ताज से नहीं मिलोगे? यार शौक तो मुझे भी हो रहा है तुम्हारे मियाँ से मिलने का माशाल्लाह से, लेकिन पता नहीं कब तक आएंगे। चुप करो, मैं अभी ताज को फोन करती हूँ, वो जल्दी आ जाएंगे। और खबरदार जो तुम खाना खाए बगैर गए। अच्छा सुनो, देखो दिल से दिल को राह होती है। ताज आ गए। अस्सलाम वालेकुम। ये रेहान है, मेरे क्लास फेलो। उस दिन मुझे मॉल में नहीं मिले थे। मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि इस तरह के लोगों के साथ मुझे तुम्हारा मेल जोल बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हो गया है ताज आपको? रेहान, रेहान, ये क्या तरीका है ताज? किसी को घर बुलाने से पहले 100 बार सोचा करो, सोच के मधु किया करो। तो क्या मैं इस घर में किसी को अपनी मर्जी से बुला नहीं सकती? बुला सकती हो, क्यों नहीं बुला सकती हो? अपने स्टेटस के लोगों को बुलाओ। इसका मतलब है मैं अपने सब पुराने दोस्तों को छोड़ दूं? अक्लमंदी तो इसी में। अपने आप को अब इस नए माहौल में एडजस्ट कर लो बीना। अपने ही घर में मैं अपनी मर्जी से भी नहीं रह सकती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मैंने शादी नहीं की, आपके साथ उम्र कैद के कागजात पे दस्तखत कर दिए हैं। अगर ऐसा समझती हो तो ऐसा ही सही। इस घर में तुम्हें मेरी ही मर्जी के मुताबिक रहना होगा, वरना इस घर से वापसी के रास्ते बंद नहीं किए मैंने तुम्हारे लिए।
सर सर वो मैम चली गई, ड्राइवर से चाबी छीन ली उन्होंने। कहाँ चली गई? पता नहीं सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपनी गाड़ी ब्लॉक करानी है। वो मुझे कह रहा था कि आप ही चली जाएंगी तो मैं तन्हा हो जाऊंगा, मेरा दिल नहीं लगेगा। मैं कहाँ हूँ इसकी जिंदगी में? वो हमेशा से आप ही का आदी है, 2-4 दिन तो उनकी कमी महसूस करेगा ना। देखो यार, मैं जो कुछ